हेलो दोस्तों, एग्जाम सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज एग्जाम्स की बात नहीं होंगी, आज बात करेंगे ट्रोल कल्चर की। जी हाँ, हमने बार बार देखा है कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने आप को डिजिटल क्रिएटर बता रहा है, जब भी वो कोई चीज़ पोस्ट करता है तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स के या जो बाकी हमारे लोग हैं उनके सिक्योरिटी के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेंटली जम्मू कश्मीर में, यानी कि 9 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट शोपियान के एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीरी फाउंडेशन के साथ जीडीसी शोपियान में एक हरुद फेस्टिवल, जो एक दिन का फेस्टिवल था, वो मुनक्कद किया। उस फेस्टिवल का यही मोटिव था कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करो और उसके साथ साथ यूथ को हम कैसे ड्रग्स या बाकी ऐसे जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रखें। तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट किया था और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डीसी साहब है हमारे, डॉक्टर शाहिद साहब, वो भी अवेलेबल थे। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स को हम बुलाते क्यों है। देखिए, इन्फ्लुएंसर होता कौन है? इन्फ्लुएंसर वो बंदा है, अगर आप देखोगे मार्केटिंग के पार्लेंस में, अगर आप इसकी डिफिनेशन देखोगे तो इन्फ्लुएंसर वो बंदा है जो अपने फॉलोअर्स के बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे पियर्सन एजुकेशन की ये बुक है, डिजिटल मार्केटिंग की बुक, अगर आप इसको पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगे कि जो मार्केटिंग का जो डोमेन है वो कैसे ब्रॉड हुआ। बिकॉज जब वेब 2.0 से लेकर वेब 2.3 बना, यानी कि जब जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब हमने डिजिटली इंटरेक्ट करना सीखा वेब के साथ, तो उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स आ गए जो एक मीडियम बन गए आपका बाइंग बिहेवियर का, आपके परचेजेस का, आपके बाकी चीजों का। तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनका 1000 से लेकर 10,000 लोगों के फॉलोअर होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10,000 लोगों तक को वो एटलीस्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने बातों से, अपने मैसेजेस से या अपने किसी एडवर्टीजमेंट से। और उसके बाद होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जो यानी कि 10K से लेकर 100K तक होते हैं। उसके बाद होते हैं आपको मैक्रो, यानी कि 100K से लेकर 500K तक। उसके बाद होते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में है, जैसे कि आपको ध्रुव राठी मिलेगा, जैसे कि आपको बोन बन मिलेगा, जैसे कि आपको आशीष चंचलानी मिलेगा। और जो एक यानी कि 10 से लेकर 100 तक या 100 से लेकर 500 तक, जिसमें आपको जो जम्मू कश्मीर का एक युवा इन्फ्लुएंसर है, यानी कि बंदूक 007 करके, शायद जो बंदूक है जिसको यानी ओएस बंदूक भी बोलते हैं, जो ट्रॉल का एक मीडियम बना है, जिसको काफी लोग ट्रॉल कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग हो रहा है। तो हमने सोचा कम से कम पहले बैकग्राउंड तो देख कि इन्फ्लुएंसर क्या है। तो यानी कि ओएस बंदूक आपको माइक्रो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट में आएगा, जो कम से कम एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा लोगों को कम से कम इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब यहाँ पे बात यह है कि इसको लोग ट्रॉल कर रहे थे कि ऐसे बंदों को स्टेज पे क्यों लाना जहां पे एजुकेशन का कोई इवेंट हो रहा है। खुदा रहा आप मुझे बताइए, जब भी आप कोई चीज प्रमोट करना चाहते हो, जब भी आप कोई चीज करना चाहते हो, आप छोटी मोटी लाइब्रेरी खोलते हो, आप डीसी साहब को क्यों बुलाते हो? जबकि डीसी साहब को पढ़ना नहीं है लाइब्रेरी में। आप जब छोटी मोटी कोई दुकान खोले, आप जुम्मा मस्जिद के इमाम को क्यों बुलाते हो? क्योंकि जुम्मा मस्जिद इमाम का इन्फ्लुएंस है जुम्मा में बाजार में पढ़ने वाले हजारों लोगों पे। डीसी साहब का इन्फ्लुएंस है पूरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले बच्चों पे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जब आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को स्टेज पे लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी मैसेज रेजोनेट करेगी आम यूथ में। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि हम ड्रग फ्री कश्मीर बना रहे हैं या ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो सरकर्दा लोग हो, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो स्पोर्ट्स से है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से है, चाहे वो आर्ट से है या किसी भी चीज से, तो हम चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट हम लाइन अप करें या उनको हम एटलीस्ट इम्पैनल करें, ताकि ये लोगों को बताए कि सर बच्चे ये नहीं करना है। अब जब देखोगे, जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी इवेंट होता है, क्रिकेट इवेंट, तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, लेकिन वो अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर्स बन गए। उनके अलग ही चैनल्स है, डेडिकेटेड चैनल्स है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक बच्चे को जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ट्रॉल का मीडियम बनाना, उस पर ट्रॉल करना विदाउट नोइंग द कंटेक्स्ट, वो गया क्यों था वहां पे, उसको बुलाया क्यों गया था। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है लंबी लंबी लाइनें लिखते हुए, बड़ा बड़ा इंग्लिश, शशि थरूर वाला इंग्लिश लिखते हुए कि एजुकेशन सिस्टम की दुर्घटना हो गई, यहाँ पे इस बंदे ने ये किया, जीडीसी किसी। मैंने तो एक ट्वीट ये भी देखा कि कोई बंदे ये बोल रहे थे जीडीसी शोपियान के प्रिंसिपल को सस्पेंड करो। दिस इज आयरनी टू बी ऑनेस्ट।
लाइक जहाँ पे डीसी साहब ऑलरेडी बैठे हैं वहाँ पे डीसी साहब का कनकरेंस तो होगा ना, तभी तो इवेंट हुआ, राइट। और आप चाहते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करो ताकि वो मैसेज रेजोनेट करे लोगों को। देखिए ड्रग्स एक मोहलिक बीमारी है, उससे आप बचने के लिए कम से कम प्रोडक्टिव कामों में तो आप आओ। मैं आपको एक छोटे लड़के का एग्जांपल देता हूँ, छोटा इन द सेंस एज में। शरण हेगड़े करके एक बंदा है कर्नाटका का, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। वो फाइनेंस विद शरण करके उसका एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वो फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करोगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करोगे, कौन सा शेयर खरीदोगे, कौन सा शेयर नहीं खरीदोगे। एक इन्फ्लुएंसर था वो, और उस इन्फ्लुएंसर के चक्कर में जब उसने पैसे ठीक ठाक कमाए, उसने अब 1% करके एक कंपनी अपनी खोली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे पास उतने एवेन्यूज नहीं कि हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करें, लेकिन एटलीस्ट अगर हम यूट्यूब के माध्यम से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एटलीस्ट सोसाइटल काज के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको उसको एटलीस्ट उस बंदे को, छोटे बच्चे को आप उतना ट्रॉलिंग मत करो कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। वो शायद जो नो ड्रग का जो कैंपेन चला था कि ड्रग्स मत करो, शायद डिप्रेशन की वजह से शायद वो बंदा पहला शिकार बन जाए कि उसको लगेगा नहीं अब हमको ड्रग्स ही लेना पड़ेगा, राइट। तो हमें इनके बारे में सेंसिटिव रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एजुकेटेड हमारे यूथ ये बता रहे थे कि हमारे पीएचडी वाले स्कॉलर्स रेडियो पे सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं या कोई जूस बेचते हैं, उनको बुलाइए। मुझे बताइए आप, जो रेडी पे सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, उसका इन्फ्लुएंस कितने लोगों तक है। हमारे पीएचडी वाले, हम खुद पीएचडी किए हुए, हमारे पीएचडी वाले एडमिनिस्ट्रेशन से 12 रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर हमें कम से कम इंक्रीमेंट कीजिए, हमारा जो आप टाइटल दे रहे हो यानी कि लेक्चरर से उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कीजिए, हमारा जो सैलरी दे रहे हो वो कम से कम यूजीसी के बराबर दे दीजिए। जब हम वहां पे हमारे कलेक्टिव पीएचडी वाले सारे ये इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट पे कि कम से कम सैलरी में हाई किया जाए, कम से कम नेचर ऑफ द जॉब को कम से कम 12 महीने किया जाए, तो आपको लग रहा है कि अगर ऐसे किसी पीएचडी स्कॉलर को आप बुलाओगे ऐसे मंच पे जहां पे ड्रग्स के बारे में बात हो रही हो, मुझे लगता है कि लोग शायद पीएचडी वाले बंदे को देख के बोलिए तो शायद खुद शायद ड्रग्स पे, क्योंकि जॉब नहीं है, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। कि मैं बंदूक जो चैनल है उसको ना सब्सक्राइब करता हूं, ना मैं बंदूक को, आप जो छपरी कमेंट लोग कह रहे हैं, ना मैं उसको सब्सक्राइब करता हूं। मैं बस एज एन इंडिविजुअल बता रहा हूं, कल को इस जगह पे मैं भी हो सकता हूं। आई वॉज ऑल्सो ट्रॉल्ड फॉर सो मेनी थिंग्स, लेकिन देर आर पीपल लाइक दैट जो उनका काम ये है कि वो चाहते हैं कि उनको मजा आता है उसमें, उनको हम बोलते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, ठीक है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनके लिए एक वर्ड रिसेंटली इस्तेमाल किया है, साइबर टाइगर्स, कि वो वहां पे बैठ के उनको लग रहा है कि हम अब ठीक है शाम आ गया, हमें अब ट्वीट करना पड़ेगा, हमें अब ये करना पड़ेगा, फिर हमें रिट्वीट करना पड़ेगा, शेयर पे शेयर करना पड़ेगा ग्रुप्स में। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उससे क्या दूसरे वाले बंदे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। बहरहाल अब हम उन बंदों को जो एजुकेटेड है, जो उस ओएस को ट्रॉल कर रहे थे, जिस काजी तौकीर भाई भी थे उस इवेंट में, एक बड़ा कश्मीर का नाम है, जिसने शायद सारेगामा जो आया था इंडिया का टैलेंट में, वो कंपटीशन भी जीता था बहुत पहले। तो वो भी थे उसमें, बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे ताकि इवेंट को आप सक्सेसफुल बना जाए, मोर एंड मोर ऑडियंस को ले। आप देखिए, इमेजिन कीजिए एक इन्फ्लुएंसर जब कोई वीडियो डालता, अब देखो लाइक्स लाखों में होता है, लेकिन अब देखो एजुकेटेड कंटेंट को लोग वीडियो लाइक्स नहीं दे रहे, तो उसमें भी आप फिर अपने आप को क्वेश्चन करो ना, आप क्यों नहीं देखना चाहते हो एजुकेटेड कंटेंट। तो ये भी एक अलग डिबेट है, इसके बारे में शायद हम कभी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले बात करनी है कुछ 2-3 चीजों की। देखिए रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम डिजिटल क्रिएटर्स यानी कि जो ग्लोबल क्रिएटर अवार्ड्स क्रिएट करेंगे। ग्लोबल क्रिएटर अवार्ड्स में बोला गया है कि फेब 9 को 2024 में, कि इसमें हम वो भी जो जन जी है यानी कि जो 1995 के बाद पैदा हुए वो सारे लोगों को एटलीस्ट हम जो भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, 24 या 26 कैटेगरीज के कंटेंट में, हम इनको एटलीस्ट अवार्ड देंगे कौन कितना अच्छा करा। मान के चलो कोई स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इंफॉर्मेशन फैला रहा है, अच्छी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहा है, कहाँ पर पहुंचा। कोई ग्रीन कैंपेनर्स है यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी के लिए या ग्रीनरी के लिए जो भी कोई काम कर रहा है, यानी कि फॉरेस्ट्स को रिजुनेट कर रहा है या एफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहा है, या इवन के पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, या इवन के बहुत सारे जो हमारे अर्बन में एरियाज है उनको साफ करने में काम कर रहे, तो उनको भी गवर्नमेंट एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहा है, तो कि उनको हम अवार्ड्स दे ताकि उनका एटलीस्ट मोटिवेशन या मोमेंटम बना रहे, वो इंपॉर्टेंट है। और आप देखो बहुत सारे स्टेट्स में, अगर आप न्यूज फॉलो करोगे, बहुत सारे स्टेट्स में इवन के गवर्नमेंट इवेंट्स को फॉलो अगर करोगे आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे। आपको यूपी में, कर्नाटका में, आपको पंजाब में उसके लिए पॉलिसी है।
बाज़ाब्ता तौर पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, मैंने जैसे कि आपको डिफिनेशन बताई, अगर आप मेगा कंटेंट क्रिएटर हो, मेगा इन्फ्लुएंसर हो, आपका 10 लाख से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स है, तो आपको वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे वो एक आपके साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको 8 लाख रुपए पर शो का मिलता है, पर इवेंट का मिल रहा है, तो आपको इवन की गवर्नमेंट वो प्रमोट कर रहा है। अब ठीक है, इस बात को भी आप छोड़ो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे आप बोलते हो 2020, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जिसका करिकुलम के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा उसमें वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा तरजीह दी गई है। आपको एंट्री एग्जिट बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया और बताया गया है कि आईआईटी में जो बंदा है वो म्यूजिक भी परस्यू कर सकता है, आईआईटी डिग्री के साथ आर्ट भी परस्यू कर सकता है और कोई और कोर्स भी परस्यू कर सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन है उसमें जॉब्स नहीं है, उसमें आपको पैसा उतना नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा अब हसल कर रहा है, एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी है, कोई चीज़ बना रहा है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं उसका वोकल्स अच्छे है, ही कैन बी अ गुड सिंगर, ही कैन बी अ गुड डांसर, ही कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, तो उसको भी एटलीस्ट आप कम से कम एटलीस्ट इनकरेज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, हमें ऐसे ही जंप नहीं करना पड़ेगा, किसी को ट्रॉल का नतीजा बनाना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम की दुर्गंध होगी। आप मुझे खुदारा बताएं, जो भी बंदे बाहर पढ़ रहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, आईआईटीज़ में, आईएम में, इवन के आईएससी में या इवन के एम्स में, क्या वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टियाँ नहीं होती है? क्या वहाँ पे आपको फ्रेशर्स पार्टी में क्या हमारे बच्चे या बाकी लोग स्टेज पे अपने प्रोफेसर्स के सामने नहीं नाचते, अपना गाने का मुजाहरा नहीं करते? तो एवरीबडी वांट्स टू शो केस हिज और हर स्किल, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, स्केच आर्ट हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो, लेकिन यू वांट टू शो केस योर टैलेंट, राइट? तो इसमें ये नहीं बता सकता ओहो ये क्या हो गया, यहाँ पे एचओडी साहब के सामने किसी बंदे ने गाना गाया, अब तो एजुकेशन की दुर्घटना हो गई। आप जाए आईआईटीज़ के यूट्यूब चैनल्स पे जाए और देखिए, वहाँ के इवेंट्स के बारे में देखिए, आपको पता चलेगा। डीयू के बारे में देखिए, आप जामिया के बारे में देखिए, जेएनयू के बारे में देखिए, बड़े इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखिए, तो यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स आर। क्योंकि देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन तभी होगा जब आप ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाओगे। If you are good at singing, you are good at writing also, but you are good at studies also simultaneously, so then that means you are a good candidate। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बताऊँ, मैं अपने छोटे बच्चों को, जो मेरे मेंटरशिप में बच्चे आते हैं, उनको भी बता रहा हूँ बार बार ये, कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में आपके हॉबीज क्या है ना, वो काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। When you are very good at about debating, when you are good at about singing and all, they ask you, हम सुना के बताइए। जब आपका हॉबी ही नहीं कुछ, आपने कोई जिंदगी में कुछ नहीं किया, नहीं सर मैं तो सिर्फ नॉवेल्स पढ़ रहा था, मैंने सिर्फ बुक्स पढ़े थे सर, मैं तो बस सिर्फ कमरे में रहता था। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कंटेस्ट कितना आप मॉरली कितना गलत है या रिलीजियसली, उसमें आप बता सकते हो, आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ट्रॉल का किसी को टारगेट करना या इसको अटैक करना, ट्रॉल्स करना किसी छोटे बच्चे को जिसकी एज कम है, तो ये गलत है। सोसाइटी का ये दिखा रहा है कि सोसाइटी मॉरली बैंकरप्ट हुई है, सोसाइटी मॉरली डिग्रेड हुई है, सोसाइटी में वो टॉलरेंस लेवल खत्म हुआ है। तो हमें वो टॉलरेंस लेवल लाना पड़ेगा। हर किसी का अलग अलग टैलेंट है, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और उनको मौका देना चाहिए कि अगर वो अपने आप को आगे लेना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।